अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, आज एक बहुत अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो कि हमारे माशरे के लिए एक नासूर बन चुका है और हमारी नौजवान नस्ल जो कि हमारा फ्यूचर है वो इससे बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसका पॉजिटिव तौर पे कोई भी अलमिया नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, जिस पे हमारी नौजवान नस्ल अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रही है, उससे कुछ भी पॉजिटिव चीज़ हासिल नहीं कर सक रही। आजकल टिकटॉक पर वायरल वीडियोस का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल डिप्रेशन में जा रही है। इन सब की वजूहात क्या है और ये वीडियोस किस रीज़न्स की वजह से लीक हो रही हैं और इसके क्या सेटबैक्स हो सकते हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन साहिब। आइए इनसे इनकी राय जानते हैं और इस सब की वजूहात जानते हैं और इस सब के मुआशरे पे किस तरह अफेक्ट हो रहा है उस सब पर डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आजकल हम देख रहे हैं कि जो टिकटॉक एक बहुत प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी यूथ, हर किस्म के बंदे सुबह दोपहर शाम यूज़ कर रहे हैं और इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। वहाँ पे जो एज अ टिकटॉकर हैं उनकी वीडियोस बहुत आजकल लीक होने में देख रही हैं, तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ब्लैकमेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है या अपने आप को मशहूर करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, पिछले पूरे महीने में बल्कि नवंबर में हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो टिकटॉकर्स हैं उनकी वीडियोज़ जो है वो लीक वीडियोज़ जो है उनकी वो वायरल हो रही हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर सोसाइटी कि इस तरह का जो कंटेंट है, जो आप कह लें कि 18+ कंटेंट है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है थ्रू टिकटॉक। हर किस्म का छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, तो उन पे क्या असर आ रहा होगा इस सब चीज़ों का? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यही वीडियो का कोई सेंसर नहीं है। यही वीडियो व्हाट्सएप से होते हुए आपके मोबाइल में आती है और वही मोबाइल जो है वो टीनेजर्स के पास भी है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है कि अगर एक लड़का जिसकी उम्र 13 से 14 साल है या जो लड़की है 13 से 14 साल की उम्र में, वो जब इस वीडियो को देखेगी तो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं या जो उसके इमोशंस हैं वो क्या होंगे। इंस्टेड ऑफ कोई पॉजिटिव चीज़ देखें, मजीद नेगेटिव पे नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। लगता तो ऐसे ही है कि ये एक रेस लगी हुई है मशहूर होने की और वो पैसे कमाने की, तो उसमें ये सारा कुछ मेरे ख्याल में जितनी भी टिकटॉकर्स की वीडियोस अब तक आ चुकी हैं तो उनके ट्रेंड चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रॉपर हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत ये पब्लिसिटी स्टंट है, पहले वीडियोस लीक करवाती हैं उसके बाद पोस्ट कर देती हैं कि अब हम क्विट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टंट ही हुआ ना एक किस्म का। हाँ, तो ऐसा लगता है कि बाद में फिर ये भी कहते हैं कि ये तो हमारी वीडियो ही नहीं है जी, आपने उसको डिनाई करते हैं। लाइक अगर किसी को नहीं भी पता ना तो पहले आके बताएंगे कि हमारी इस तरह वाला सीन हुआ है और फिर उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं इन शॉर्ट अपने लिए। ऐसे ये बड़ा दिलचस्प आपने कहा। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 2014 के अंदर जब मीरा की वीडियो वो लीक हुई थी अमेरिका के अंदर, जो उनके कैप्टन थे वो कुछ कह रहे हैं जिनसे शादी की हुई है और कुछ कह रहे हैं वैसे अफेयर था, तो फर्स्ट उनकी वीडियो आई थी जो कि ब्लूटूथ के ज़रिए एक दूसरे के मोबाइल में जाती थी जी। और उसके बाद भी वीना मलिक जो अपनी अंग्रेज़ी बोलने में भी बड़ी मशहूर हैं, उसके टैटूज भी बहुत मशहूर हैं। हाँ, वो वीना मलिक के टैटूज भी काफ़ी मशहूर हुए, बाद में उनकी भी वीडियोस आई, उससे पहले मीरा की भी आई और इनसे पहले कोई इन्हें जानता नहीं था इतना ओपनली। हाँ, ऐसा ही है। और मीरा ने भी बिल्कुल यही कहा था कि ये किसी ने मास्क चढ़ा के या किसी ने ऊपर किसी और का चेहरा मेरे ऊपर, मुझे मतलब कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये लोग इजीली बोल सकते हैं एआई वीडियोस हैं। हाँ, एआई वीडियोस ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब भी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे पता चल जाता है कि इज़ दिस वीडियो रियल और फेक, तो उससे तो अब ये कोई चीज़ इनकी छुपी नहीं रहेगी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुख्तलिफ एक्ट्रेस थी उनकी भी बार बार वीडियोज़ आती रहीं, जिस तरह सोफिया अहमद की आई, बाद में राबी पीरज़ादा जो हैं सिंगर थी हमारी, उनकी भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इस तरह की नाज़ेबा जो वीडियोज़ है वो लीक हुई। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी होती हैं जो उसके बाद क्विट कर देती हैं, अकाउंट्स बंद कर देती हैं, नहीं, या वैसे करती नहीं है, बस ये पोस्ट करती हैं कि हम अकाउंट्स क्विट कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स पे वैसे ही अपना चलाती रहती हैं, बस पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, ये हो सकता है फिर वो, ताकि उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे भी आते रहें, तो ये भी उनका एक हो सकता है वीडियो का मकसद स्पेशली तौर पे। अगर है। हम टिकटॉकर्स की बात करें तो ये जो वीडियोस अपनी इस तरह की बनाती हैं और लीक करती हैं, तो क्या ये रातों रात मशहूर होने के लिए करती हैं या फिर वाकई ये लोग मजलूम अपने आप को साबित करना चाहती हैं? हाँ, ये दोनों पॉइंट बड़े अहम हैं। इसमें जो पहला आपने पॉइंट रेज किया है इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, इवन के यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर,
एक दौड़ लगी हुई है जी। हर बंदा चाहता है ऊपर कि नीचे वो हमने हाँ, 3-4 केसेस देख लिए हैं। हर बंदा चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारे जो यूट्यूबर हैं टक्की भाई, उसकी वीडियोस कितनी जाती हैं, फिर से एस्ट्रोलॉजी हैं, बेसिकली फिर ना रजब सही भट्ट गलत है। की पहचान इनको भूल गई हुई है। बस इन्हें ये है कि बस पब्लिक में इन होना है किसी भी तरह से, चाहे गलत हो सही हो। हाँ अच्छा देखें, पैसे कमाने के लिए कुछ भी, मतलब आप कुछ भी दिखा रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज को दिखा रहे हैं। आपका कैमरा जब आपके बेडरूम तक पहुंच जाए, जब आपकी वाइफ तक, सिस्टर तक, सब तक पहुंच जाए, तो फिर उससे लोग, क्योंकि लोगों का क्या काम है, लोग तो देखते हैं, लोग लोगों तो की फैमिलीज entertain हो रहे हैं एंटरटेन ये होते देख हैं। के। तो ये तो आपको चाहिए कि आप जो मनी अर्न कर रहे हैं वो किस सोर्स से कर रहे हैं। आप कोई अपने बेड्स कंटेंट तो दिखा रहे बनाए ना हैं। जिनके लोगों पे पॉजिटिव इफेक्ट आए। हाँ, इस चीज़ का लैक है, ये बिल्कुल लैक है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पॉजिटिव कंटेंट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा कंटेंट हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो बहुत कम है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि एंटरटेनमेंट हो रही है, लड़कियां चहलकदमी कर रही हैं, अपने कपड़े दिखा रही हैं, या थोड़े से टाइट्स पहन के, वो थोड़ा सा जो वल्गर एक ड्रेस होता है वो, फिर वो मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिस तरह बीगो है, टिकटॉक है, या वो स्नैक वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर भी ये कुछ लड़कियाँ लाइव भी बैठ जाती हैं रात को। और ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि हम पैसे के, या वो गिफ्ट जो होते हैं, वो गिफ्ट मिलते हैं उसमें एक पॉइंट्स, तो वो गिफ्ट लेने के चक्कर में, उसमें क्योंकि कैश आता है आपको डॉलर्स में, तो उसके चक्कर में हम आप लेकिन अपनी इस सब इज्जत को जो है वो नीलाम कर जी, रहे और होते इस हैं। सब से जो मुआशरा है उस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात आ रहे हैं। उससे क्या टेक कर रहे हैं सब? हाँ, हमारे ओवरऑल सोसाइटी पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है वो तकरीबन 60% हमारे यूथ हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है दुनिया के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर जो 13 साल से लेके और तकरीबन 25 या 28 साल तक ये नौजवान ही हैं सारे। टीन एजर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहे लड़कियां हों या लड़के हों। जब, और हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास टच मोबाइल है। टिकटॉक तो हर एज का बंदा देखता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो सब लोग देख रहे हैं। और ये कंटेंट बन रहा है तो ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं, तो वो फिर इसी तरह का बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कंटेंट पे भी कुछ ना कुछ फोकस करें। हाँ देखें, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो माशरे में आना चाहिए, और उससे ताकि लोगों को थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने में भी मिले। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ये पैसे और फेम के पीछे, ये जो हमारी जितनी भी टिकटॉकर्स हैं, अभी रिसेंट कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं, मनाहिल मलिक का हमने सुना कि वीडियोस हुई हैं, और इसके अलावा भी और एक दो काफ़ी टिकटॉकर्स ऐसे हैं। मनाहिल मलिक की बहुत पहले भी हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली तब भी किसी को नहीं पता था। इसने आके खुद शोर मचाया था और ये बोला था कि AI वीडियोस हैं। ये जब तक खुद लीगलाइज ना करें ना, तब तक पता नहीं लगती वैसे। लेकिन एक टाइम था जब टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, और तब भी लोग VPN लगा के यूज़ करते थे। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसा ही है जिस तरह अभी हमारे यहाँ ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, तो उसको लोग जो है वो VPN के जरिए यूज़ कर रहे हैं। इवन के हमारी गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है। इवन के अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मैसेज देते हैं तो वो भी थ्रू कोई ऐसा VPN तो होगा जो वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो आम पब्लिक भी तो यूज़ कर रही है, और वो मुख्तलिफ वेबसाइट की रसाई के लिए भी इस जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, कौन सी ऐसी कंटेंट पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लगानी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली इस पे अब कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हमें सामना करना पड़ेगा अगर अभी एक्शन ना लिया गया तो। ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया है। इस पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए। हमारी जो एजेंसीज हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, खुसूसन FIA का जो साइबर विंग है जो इसको देखता है, उसको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई भी लड़का या लड़की दोनों तरफ से अगर वो ब्लैकमेल करते हैं, और अगर वीडियो आपकी बन गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जज्बात में आके वो एक टाइम पे आपने वीडियो बना लिया, तो उसका ये कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग के लिए उसको वायरल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वीडियो को जो डिलीटिंग का इनका प्रोसेस है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप उस लिंक को डिलीट कर सकते हैं, और जहाँ से वो फर्स्ट अपलोड हुआ है उस तक भी आपकी जो FIA है वो इस सब में अभी तक क्या रोल अदा कर रही है? मतलब एक पे एक के बाद हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई रोल नहीं है। एज इट इज़ कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है जिस पे लोग अमल करें और नेक्स्ट ये ना हो। अच्छा, FIA के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि FIA जो है, इसका जो साइबर विंग है, ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। इनका प्रोसीजर ये होता है कि ये अगर आपने कोई कंप्लेन की है किसी के खिलाफ कि ये फलाम आपकी कुछ तस्वीर हैं जो कि न्यूड हैं या न्यूडिटी है उसमें, तो वो आपको खदशा है कि वो लीक लड़का कर सकता है, ठीक है, या कोई ऐसी वीडियो है, तो FIA अगर उसमें जाके आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। उस पर ना सिर्फ वो उसका मोबाइल ट्रेस आउट होगा, बल्कि उसके मोबाइल से जो डेटा है उसको भी वो विद इन मिनट्स जो है वो अपने पास उसको करके उसको डिलीट कर देते हैं। फॉरएवर डिलीट भी उसका शायद हो जाता है। तो उसके लिए FIA काफ़ी काम कर रही है। इन्होंने काफ़ी केसेस ऐसे रिजॉल्व किए हैं जिसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने
उस लड़के को पकड़ा भी है जिन्होंने वीडियोज़ रिलीज़ किए, उनको फिर सजाएं भी हुई हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें FIA भी नाकाम रही है। लेकिन इस फॉर केस एग्जाम्पल जज्बात में आके अगर किसी को खदशा हो, जिस तरह रिसेंट भी लास्ट टाइम भी हमने एक शो किया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक लड़की ने खुदकुशी की थी, और फिर एक और भी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी खुदकुशी हुई थी। तो उसमें भी अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो मामला इस तरह ही थे कि लड़का मुसलसल जब ब्लैकमेल करता है और लड़की जब इमोशनली अपना जो उसका जो एक उम्मीद का एक होता है एलिमेंट, उसको वो खो देती है, तो वो फिर सुसाइड की तरफ चली जाती है। तो ये उसका बहुत ज़्यादा बैकड्रॉ है कि कोई भी लड़की सिर्फ एक तस्वीर के लिए या एक वीडियो के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। तो ये डेफिनेटली हुकूमत का काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये PTA को भी चाहिए कि इस तरह के कुछ जहाँ से अपलोडिंग वगैरह हो रही है, ऐसी उनके एजेंसीज identify बनाई किया हुई जाए। है, एटलीस्ट इन पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है नेक्स्ट। हाँ, लोग क्या सीखेंगे इससे? हमारा फ्यूचर भी है, और सेकंड इसका एक और पहलू भी है, एक और एस्पेक्ट्स है जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को शायद नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप देखें कि अगर फहाशी की तरफ लाया जा रहा है, मतलब इस पहले चीज को नॉर्मल करार दिया जी, जा रहा है। अगर हम फर्ज करें ऑफिस में कोलीग्स भी हैं, या काम करते हैं, इवन के स्टूडेंट्स भी हैं, या कोई भी बिजनेसमैन है, आपस में कुछ भी, तो कुछ इस तरह का कंटेंट होता था, वो बड़ी सरगोशी में होता था, बड़ा Limits छुप-छुपा थी पहले के लोगों होता में, था अब कि limits खत्म किसी को होती पता जा ना रही चल हैं। जाए कि ये फिर कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा। अब क्या हो रहा है कि वो सरेआम वीडियोस मांग रहे हैं, यार वो फलां की वीडियो आ गई, वो फलां टिकटॉकर की, प्लीज सेंड मी। तो साथ फीमेल बैठी है भाई, साथ कोई खातून शर्म बैठी हया नहीं ना है, रही। वो बिल्कुल नहीं रही। हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रॉपर एक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से जो मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको यूँ लगता है कि ये इतना उसको वायरल करी जा रहे हैं कि वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए सोसाइटी के अंदर। कल को कोई ऐसी वीडियो अगर आती भी है किसी की मजीद, तो वो लगे कि ये तो रूटीन का काम है। नवंबर के मंथ में हमें 3-4 ऐसे केसेस मिल रहे हैं ऊपर नीचे। लोग इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल समझ रहे हैं और करी पे करी जा रहे हैं, और कोई भी इनके खिलाफ भी एक्शन नहीं ले रहा। इस तरह फहाशी फैल रही है, और लोगों पे किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल, नवंबर में 3-4 टिकटॉकर्स की मुख्तलिफ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आई हैं, पहले तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हाँ, कि इनके आप खिलाफ अगर strictly ये होना ये चाहिए होना सबसे चाहिए, और फिर पहले। आपने उस डेटा को सेव क्यों नहीं किया, या फिर उस डेटा की रसाई जो है वो उस लड़के तक या फिर वो सोशल मीडिया पर कैसे आ गई। देखिए, आपकी एक वीडियो से कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, खास तौर पे यूथ के ऊपर उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको देखना चाहिए कि अगर आपने टिकटॉक पे वीडियोस भी बनानी है तो कपड़े पहन के बनाएं, ठीक है। इस तरह ना करें कि वल्गर और अपना सब कुछ ही आप ऐसे कोई फेम नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि इस तरह करेंगी तो ज्यादा फेम मिल और जाएगा। आपके ख्याल में इसकी जो कमाई है, जो पैसे हैं, ये इनको जायज़ है पैसे इस तरह की वीडियोस बना के? और ये नहीं लोगों पे, तो इसलिए इनको भी चाहिए कि टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हमसाया मुल्क में भी होती हैं रिलीज इस तरह का, उधर भी तो कंटेंट आता है, इवन के हॉलीवुड बॉलीवुड सब कुछ आता है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी, पाकिस्तान के अंदर एज सच इस तरह की वीडियोस का रिलीज़ होना बहुत कम हम सुनते थे। और अगर माजी में भी कुछ होती थी तो वो साल में एक आध कोई एक्ट्रेस की हो गई तो हो गई, अदरवाइज अब तो लाइनें लगी हुई हैं। और फिर ये इनके फिर नखरे देखे हैं सोशल मीडिया पे आके, प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई पॉजिटिव चीज नहीं इंसानों को मिली। एंटरटेनिंग मेरे ख्याल में है। एंटरटेनमेंट भी क्या है, बस गाने हैं उस पे डांस करके, दैट्स इट, और क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे डेफिनेटली वो भी सुन रहे होंगे, तो इस पे जो टिकटॉक वो इंतज़ामिया है या जो ऐप वाले हैं वो भी इस पे रिस्ट्रिक्ट करें, ऐसी वीडियोस को डिलीट करें। PTI के दौर में वैसे रिस्ट्रिक्शन हुई थी और काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से यही सब स्टार्ट हो गया। हाँ, लगता तो ऐसा कि इसका कोई सिलसिला रुकने नहीं लगा। हमें ये भी हो सकता है दिसंबर में मजीद कुछ मिले, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि इस पे जितना भी आप कंट्रोल करें उतना ही हमें भी फ़ायदा है, हमारी यूथ को भी फ़ायदा है, और टिकटॉकर्स को भी चाहिए कि वो अच्छा कंटेंट बनाए, एटलीस्ट कंटेंट बनाए जो देखने वाला हो। और देखें, यूट्यूब के ऊपर बड़ा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है जी, और टिकटॉक पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट है। इंस्टा पे भी खैर इतना मेरे ख्याल में वल्गर नहीं है जितना टिकटॉक पे है या बिगो पे है, जो हमारी दूसरी एप्लीकेशंस हैं। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने जानी सज्जाद साहब की राय। हमारे टिकटॉकर्स को चाहिए कि एटलीस्ट ऐसा कंटेंट बनाए जो देखने के काबिल हो, और जो हमारी यूथ है या हर किस्म का बंदा है वो कोई पॉजिटिव फीडबैक ले सके। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जो वीडियोस लीक हुई हैं एटलीस्ट उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि नेक्स्ट इस तरह का हमें कोई सीन देखने को ना मिले। अपनी होस्ट मोइदा हुसैन को दीजिए इजाज़त अगले शो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।